राजनीति एक ऐसा खेला है जहां कब कौन बाजी मार जाए कुछ नहीं पता। राजनीति असीम संभावनाओं का खेल है और जब प्रचंड बहुमत किसी को ना मिले तो ये संभावनाएं लोकतंत्र में कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं। इस बार बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं जबकि एनडीए को 292 सीटें मिली है। बीजेपी बहुमत से दूर है लेकिन एनडीए ने बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। उधर इंडिया गठबंधन ने 234 सीटों पर जीत दर्ज की है। फिलहाल उम्मीद की जा रही है कि केंद्र में एनडीए की सरकार बन सकती है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी एड़ी से चोटी तक अपना पूरा जोर लगा रहा है। इसलिए सरकार बनाने को लेकर अब भी बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। वहीं सोशल मीडिया पर तरह तरह की अटकलों का बाजार गर्म है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर कहा जा रहा है कि वो कभी भी पलट सकते हैं। हालांकि जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा है कि नीतीश कुमार एनडीए में ही रहेंगे, पर आजकल जिस तरह दोपहर में नेता ट्वीट कुछ और करते हैं और शाम तक होता कुछ और है, इसलिए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। और वैसे भी नीतीश कुमार ने एक बार नहीं बल्कि 5 बार से ज्यादा पाला बदला है। वो कभी बीजेपी के साथ गए तो कभी आरजेडी के साथ। उन्होंने कुछ समय पहले बीजेपी के साथ गठजोड़ इसलिए किया था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बीजेपी के साथ जाना उनके लिए फायदेमंद रहेगा और इससे वो राज्य में भी अपनी सरकार बनाए रखेंगे। लेकिन अब स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है तो एनडीए के लिए थोड़ी मुश्किल खड़ी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी हर हाल में कोशिश करेगी कि वो फिर से सरकार बनाए, पर क्या ऐसा हो पाएगा और आखिर कैसे सरकार बनेगी, क्या पूरा माजरा है, वो आपको समझा देते हैं। तो एनडीए को 292 सीटें मिली है, उधर इंडिया गठबंधन ने 234 सीटों पर जीत दर्ज की है। तो गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी अकेले अपने दम पर 272 का बहुमत का आंकड़ा पार करने में असमर्थ रही। भाजपा को अपने सहयोगी टीडीपी, जेडीयू जैसे दलों पर डिपेंड रहना पड़ेगा। ऐसे में भाजपा के लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो अपने सहयोगियों को न सिर्फ साथ रखे बल्कि उन्हें साधे भी रहे, क्योंकि बीजेपी को अगर इनके सहारे सरकार बनाए रखना है तो निश्चित है कि उनकी रहमो करम पर रहना होगा, क्योंकि ये लोग एनडीए से सौदेबाजी कर सकते हैं। इसके साथ ही इंडिया गुट भी चाहेगा कि इन लोगों से सौदा किया जाए। जिस तरह 2004 में एनडीए के कई साथी छिटक कर यूपीए की ओर चले गए थे। चंद्रबाबू की टीडीपी 15 सीटों के साथ और नीतीश की जेडीयू 12 सीटों के साथ एनडीए में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। दोनों ही पार्टियां इस वक्त भाजपा के लिए जरूरी है। इनके बिना भाजपा का सरकार बनाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि नतीजों के अनुसार 17 सीटें उन लोगों को मिली है जो अभी तक ना इंडिया में थे ना ही एनडीए में थे। जाहिर है उनकी प्रत्याशा दोनों ही तरफ जाने की रहेगी। तो अगर वो इंडिया की ओर चले जाते हैं तो क्या होगा, और अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को कैबिनेट में किसी बड़े पद का ऑफर मिलता है तो ये लोग इंडिया गुट की ओर आ सकते हैं। इस तरह दोनों गठबंधनों की सीट संख्या बराबर हो जाएगी, यानी कि टाई हो जाएगा। ऐसे समय में जो 17 सीट अन्य है वो किंग मेकर हो जाएंगे और जाहिर है कि उनमें से कुछ एनडीए की ओर जाएंगे तो कुछ इंडिया गुट की ओर जाएंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन भी एड़ी से चोटी तक अपना पूरा जोर लगा रहा है। इससे सरकार बनाने को लेकर अभी भी बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। आज शाम को एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों की बैठक है जिसमें सरकार बनाने पर मंथन किया जाएगा, क्योंकि नतीजों के बाद अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। एक तरफ बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ बातचीत कर रही है तो वहीं विपक्षी इंडिया ब्लॉक भी एक्टिव हो गया है। नतीजों के बाद आज जेडीयू और टीडीपी दिल्ली में बीजेपी को अपना समर्थन पत्र सौंपेगी, जिसके बाद बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैबिनेट की मीटिंग भी बुलाई है। वहीं एनडीए गठबंधन और इंडिया ब्लॉक ने भी अपने सहयोगियों की मीटिंग बुलाई है। जानकारी के मुताबिक इंडिया गठबंधन की बैठक आज शाम 6 बजे निर्धारित है। ये बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर होगी। इस बैठक में सभी घटक दलों के बड़े नेता शामिल होंगे। मीटिंग में तय किया जाएगा कि गठबंधन विपक्ष में बैठेगा या सरकार बनाने की कवायद करेगा। मीटिंग में ये भी तय किया जाएगा कि समर्थन के लिए किस दल से और कौन संपर्क करेगा। बैठक में टीडीपी, जेडीयू के समर्थन लेने पर भी चर्चा संभव है। साथ ही पीएम कौन होगा इस पर निर्णय लिया जा सकता है। वहीं उप प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल में अहम भूमिका का ऑफर भी संभव है। वहीं एनडीए आज सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है, लेकिन इससे पहले अलायंस की मीटिंग होगी। ये बैठक शाम 4 बजे होगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो राजनीतिक
माहौल काफी गर्म है, हर जगह यही चर्चाएं हो रही है। और अब देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए की ही सरकार बनेगी या इंडिया अलायंस कुछ बड़ा खेला करेगा।